जब झूठ से टकराया सच तो कौन जीता। घना अंधेरा था। दूर कहीं एक घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। शहर की तंग गलियों में एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। यह कोई और नहीं, जीर्णधन था, एक होशियार बनिए का बेटा जो वर्षों बाद विदेश से लौटा था। उसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, बस एक मन भर भारी लोहे की तराजू, जिसे उसने जाने से पहले महाजन के पास धरोहर के रूप में छोड़ दिया था। वह सीधे महाजन के पास पहुंचा और कहा, मित्र, मेरी तराजू लौटा दो जिसे मैंने तुम्हारे पास रखा था। महाजन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने नकली अफसोस जताते हुए कहा, अरे भाई, बहुत बुरा हुआ, चूहों ने तेरी तराजू को कुतर डाला। जीर्णधन कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं मित्र, यह तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं। महाजन को लगा कि बनिया सीधा साधा है। उसने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद जीर्णधन ने बड़ी सहजता से कहा, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूं, क्यों ना तुम्हारा बेटा धनदेव भी मेरे साथ चले। महाजन खुशी खुशी मान गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ही चालाकी अब उसी पर भारी पड़ने वाली थी। जीर्णधन ने महाजन के बेटे को नदी की ओर न ले जाकर एक गहरी गुफा में बंद कर दिया और उसके बाहर एक भारी शिला रख दी। फिर वह अकेला महाजन के घर लौटा। महाजन ने चिंतित होकर पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? जीर्णधन ने शांत स्वर में कहा, उसे चील उठा ले गई। महाजन हक्का बक्का रह गया, क्या चील इतने बड़े लड़के को उठा सकती है? जीर्णधन मुस्कुराया, भले आदमी, अगर चूहे मन भर भारी लोहे की तराजू खा सकते हैं तो चील भी लड़के को उठा सकती है। महाजन को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों राजा के दरबार पहुंचे। राजा ने पूरी बात सुनी और गंभीर स्वर में कहा, महाजन, यदि चूहे सच में तराजू खा सकते हैं तो चील भी लड़के को उठा सकती है। महाजन की पेशानी पर पसीना छलक आया। उसने तुरंत तराजू लौटाई और जीर्णधन ने धनदेव को आजाद कर दिया। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, चालाकी से बचो वरना खुद की ही चाल में फंस जाओगे।